एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। पास ही एक दादाजी बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताया। दादाजी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए युवती से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? दादाजी ने कहा, तुम्हारे घर की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती ने कहा, मेरे पति। दादाजी ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? युवती ने कहा, मेरे पति। दादाजी ने कहा, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती ने कहा, मेरे पति। दादाजी ने फिर पूछा, सुबह के शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? युवती ने कहा, मेरे पति। दादाजी ने कहा, परेशानी और गम में कौन साथ देता है? युवती ने कहा, मेरे पति। दादाजी ने कहा, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन जाता है? युवती ने कहा, मेरे पति। दादाजी ने कहा, घर के गैस, बिजली, पानी, मकान, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? युवती ने कहा, मेरे पति। दादाजी ने कहा, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? युवती ने कहा, मेरे पति। दादाजी बोले, एक बात और बताऊं, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए? युवती ने कहा, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उनकी इतनी सारी खूबियाँ तुम्हें कभी नजर नहीं आई? जब तुम दुखी होती हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यवस्थित कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा। तुम्हें चिंता ना हो इसलिए दिन भर परेशानियों में धीरे होने पर भी, तुम्हारे 15 बार फ़ोन करने पर भी सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि पति परमेश्वर का दिया एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उनकी देखभाल करो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव वाघेला। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। धन्यवाद।